ये वाला क्वेश्चन कर दिया, पहला वाला सबसे आसान यही था। उसके नीचे वाला। ठीक। हाँ, ऊपर इसका आंसर मैच कर लेते हैं, फिर और डिस्कस करते हैं। मैंने ये तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और तुम। बिल्कुल। तो पहले अगर इसकी बात करें तो इसको करने का सबसे बस मस्त तरीका क्या होगा, f(x - 2), ऐसा क्वेश्चन हमने रिसेंटली किया था क्लास में, ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली क्लास में किया था। हमने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करा था तुरंत कुछ दिन पहले भी। x² + x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x² + x+1 इंटू x² - x+1। f(x - 2) प्लस f(x+2) डिवाइडेड ओवर -4 इज इक्वल टू x² + x+1 प्लस x² - x+1। x² + x+1 माइनस x² - x+1। f(x/-2) should be equal to x cancel, 2 multiplied by x² + 1 डिवाइड बाय 2x। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय x+1/x। तो अगर मॉड ले लोगे तो 4 से बड़ा आ जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है। तो मॉड ले लिया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा एम से। तो बहुत ही सिंपल है ये, इनफैक्ट हमने यही क्वेश्चन किया था उस दिन शायद। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ से दिख रहा है कि जो f(x) एक ऑड फंक्शन है। f(x) इज ऑड फंक्शन। तो इस sec(x) तो इवन है, ऑड है, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी सही है। f(x) इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू ना, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वो प्लॉट अरे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वो प्लॉट कर देते हैं। एफ डैश कितना होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा -2 इंटू x² - 1/x²। मतलब कि जब x तुम्हारा ये चैम जब नेगेटिव होगा तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो x² - 1 शुड बी नेगेटिव। तो एफ डैश पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब -1 से 1 के बीच में इंक्रीज करेगा, अदरवाइज डिक्रीज करेगा। तो -1 पे कितनी वैल्यू है, -1 वैल्यू है तुम्हारी +4। और 0 पे इन्फिनिटी है, 0 पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है। और तो 0 माइनस पे कितना होगा, माइनस इन्फिनाइट होगा। ऐसा सा कुछ होगा। और ठीक है। और यहाँ पे होगा प्लस इन्फिनिटी, 0 प्लस पे। और 1 पे क्या होगा वैल्यू, 1 पे वैल्यू 2 होगी। और इसके बाद इसी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ना। यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, फिर तो एक्सपोनेंट कम करने पर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, कम कराऊँ तो बढ़ना, वाई एक्सपोनेंट कम करने वाई कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट कम करने पर अगर ये इस केस में इंक्रीज कर रहा है, अदरवाइज डिक्रीज कर रहा है ना। -1 से 1 में देखो, घटाने पर घट रहे हैं, एक सेकंड, बढ़ाने पर घट रहा है। व्हाट द हेल इज दिस। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, हाँ। वैल्यूज स्विच जाएंगे, समझा समझा। ऐसा है। ओके। 2 -2 इंटू x+1/x। तो -2 इंटू 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये सही है। अरे अगर x+1/x होता, इसकी ऐसी की तैसी भाई, अगर x+1/x होता, ये है f(x) = -2x+1/x। एफ डैश आएगा तुम्हारा -2 इंटू x² - 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो -1 पे, जब -1 अगर पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पर कितना है, -4। ठीक है। तो एक्स जब 1 से बड़ा होगा तो एफ डैश नेगेटिव होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट घटेगा। एक्स बढ़ाने पर वाई कोऑर्डिनेट कम होना चाहिए। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी, -इन्फिनिटी। तो ये ऐसे डिक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है। और इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो 0 प्लस पे कितना होगा, -इन्फिनिटी होगा। तो इसका रूट तो कोई आ भी नहीं था वैसे भी। तो प्रॉपर नेगेटिव रहना चाहिए -2 पे। ऐसा सा हो क्या रहा है, कुछ समझ सा कम सा आ रहा है। ऐसा सा होना चाहिए। और ये यहाँ पे तुम्हारा है, एक्स को इंक्रीजिंग है, तो एक्स को घटाने पर वाई को बढ़ना चाहिए। सॉरी, कम करने पे कम होना चाहिए।
और जीरो प्लस पे होगा माइनस इन्फिनिटी। अरे शेट मैन, ये मैं गलत कब से यही कर रहा हूँ, ये ऐसा होगा ना, बाहर निगेटिव है ना, ये ऐसा होगा, तो बता नहीं सकते यहाँ। ठीक है, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये होगा, ऑलरेडी नेगेटिव है, अब इस केस में ऐसा होगा, ये होगा ग्राफ, और ये ऐसा हो गया, बढ़िया। और ये जब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस से छोटा होगा, तो अब क्या कर रहा है, इस केस में इंक्रीज कर रहा है, बाकी केस में डिक्रीज कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट घटाने पर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो इन्फिनिटी पर माइनस ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो माइनस वन पे क्या है, लोकल मिनिमा, यहाँ पे क्या है, लोकल मैक्सिमा। माइनस वन पे लोकल मिनिमा, माइनस वन पे लोकल मिनिमा, माइनस वन पे लोकल मिनिमा, वन पे लोकल मैक्सिमा। तो इसका आंसर बी सी डी है। ठीक है, ये वाला भी कर दिया होगा सबसे पहले, तो ये करते हैं थोड़ी देर में, रुक जाओ। ये क्या हो जाएगा, वन से लेके फोर, टू की पावर एक्स, टू एक्स करेंगे, लिमिट ऐसे चेंज करेंगे, टू की पावर एक्स लाई कर रहे हैं वन से टू, तो एक्स लाई करेगा जीरो से वन ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेके वन, टी प्लस वन बाई टी डी टी। ये करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी, नहीं? हाँ हाँ हाँ, वही करना बेटर रहेगा। एक काम करते हैं, टू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो होगा टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स इंटू टू की पावर एक्स एल एन टू डी एक्स। अब कर देते हैं वन से टू, टू की पावर टू एक्स प्लस वन इंटू एल एन टू डी एक्स, वन टू टू। ये आ जाएगा टू की पावर टू एक्स, फोर की पावर एक्स कर लेते हैं, ऐसे बेटर रहेगा। एक बार में आ जाएगा फोर की पावर एक्स बाय एल एन फोर इंटू एल एन टू, सही होगा ना, ए की पावर एक्स बाय एल एन ए प्लस एल एन टू इंटू एक्स, जीरो से वन, तो फोर बाय एल एन फोर इंटू एल एन टू प्लस एल एन टू माइनस, माइनस फोर की पावर जीरो होता है वन बाय एल एन फोर, वन बाय एल एन फोर इंटू एक्स को जीरो पुट किया तो बस एल एन टू बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा टू, तो टू प्लस एल एन टू, टू प्लस एल एन टू माइनस, ये आ जाएगा टू माइनस वन बाई टू, तो थ्री बाई टू प्लस एल एन टू, ठीक है, यही आया था ना, बढ़िया। चलो अब ये वाला सॉल्व करते हैं, एल एन एक्स बाय एल एन एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा एक्स क्यूब, एल एन एक्स लैम्डा की निकालना, तो एल एन एक्स बाय एक्स क्यूब मैंने बोला था ऐसे कर लेते हैं, एक्स एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो से इन्फिनिटी, तो साइन इंटैक्ट रहेगा, इसको डिक्लेयर कर दिया एफ ऑफ एक्स कर जाएगा एल एन एक्स बाय एक्स क्यूब, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, एफ डी सिक्स आ जाएगा तुम्हारा एक्स की पावर सिक्स एक्स क्यूब इंटू वन ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है, माइनस वन माइनस थ्री एल एन एक्स अपॉन एक्स की पावर सिक्स, एफ डेस एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास वन माइनस थ्री एल एन एक्स बाई एक्स की पावर फोर, एफ डेस एक्स आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, you have to plot the graphs, right? So 1 minus 3 ln x should be positive, तो 3 ln x minus 1 should be negative, तो ln x is less than 1 by 3, x is less than e की पावर 1 by 3, जीरो से लेके ऑफ कोर्स 1 से तो बड़ा ही होगा, तो जीरो यहाँ पे होगा और वन तुम्हारा यहाँ पे होगा और e की पावर 1 by 3 यहाँ पे होगा, तो इस इंटरवल में जो ये होगा ये पॉजिटिव होगा, जीरो सी की पावर 1 by 3 वाला जो लैप है, तो यहाँ से तुम क्या ln x by x क्यूब मेरा फंक्शन है ना, ln x by x क्यूब, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ln जीरो प्लस कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये है माइनस इन्फिनिटी और नीचे कितना है इन्फिनिटी, सॉरी जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा ओवरऑल, समझ रहे हो ना, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा जीरो प्लस पे, यहाँ पे आ गया ना यहाँ तक, अब जब जीरो प्लस होगा तो जीरो प्लस पे कहाँ टेंड करेगा, एलन जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है और नीचे जीरो है, तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होगी ना, और वन पे कितनी होगी, एलन वन जीरो होता है,
और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहे हैं ना, सॉरी 1 से e⁻1/3 तक, तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बढ़ाने पर यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी, शिट मैन, हाँ माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ पे जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, सही है, ये है ना, ऐसा है ना, माइनस इन्फिनिटी है, फिर वन पे जीरो हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब उसके बाद फिर डिक्रीजिंग है, तो एक्सपोनेंट बढ़ाने पर वाई कोऑर्डिनेट कम होगा, तो एक और रूट आएगा, ऐसा होगा, इन्फिनिटी पे जीरो होता है ना, लेकिन एक सेकंड, नेगेटिव कभी नहीं होगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिटिंग जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो आती है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये देखो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंट बी की पावर 1/3 है, उस पॉइंट पे आएगी, और वो कितनी होगी, कैलकुलेट कर लिया, ln e बाई ई, सॉरी ln e की पावर 1/3 हो जाएगा ना, तो 1/3 आ जाएगा, तो ये जो हाइट आ रही है 1/3, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा दे रखा है, तो एफ एक्स हमेशा किससे छोटा है, 1/3 से हमेशा छोटा रहने वाला है ना, तो 1/3 छोटे से छोटा रहेगा, ये तुम कंक्लूड कर सकते हो, अब ऑप्शन चेक कर लो, 1/3 से छोटा होना चाहिए, 1/3 से छोटा होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है आई गेस, 1/e स्क्वायर तो आ जाएगा ना, 1/5 भी आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू भी है, सारे सही हो गए तब तो, इक्वल टू क्यों दिया है लेकिन, ये फालतू क्वेश्चन हो गया था तो यार, कोई पॉइंट ही नहीं है गेस। हम्म, एफ एक्स जो है वो तुम्हारा, वो लाई कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/3 तक, और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा, तो 1/3 से कम वाली वैल्यू तो इक्वल टू आएगा ही, तो मतलब 1/5, 1/10, मतलब एबीडी सही है, और यहाँ पे वन ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, सारू सही है, ठीक है, बढ़िया, मेरे क्या जाता है, चलो, ये वाला किया था तुमने, चलो हम भी करते हैं, आसान था ये, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, उसके ऊपर वाला किया, उसके ऊपर वाला एफ एक्स एफ वाई, एक काम करते हैं, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, आ, तुमने तुम्हें दिख रहा है एक्स को रिप्लेस कर दो अगर 1/x से, तो आसान हो जाएगा, हाँ वो निकल जाएगा, पर ये थोड़ा देखो एक बार, +2 इज इक्वल एफ एक्स प्लस f1/x प्लस f1, अब x इक्वल टू y इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा f1 का स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 2f1 प्लस f1 हमेशा नेगेटिव, नॉन नेगेटिव फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ से f1 निकाल लो, f1 का स्क्वायर माइनस f1 माइनस f1 कहाँ है, f1 - 2 f1 + 1, f1 2 आएगा ना, ये 2 हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है, एफ एक्स इंटू f1/x इक्वल टू एफ एक्स प्लस f1/x, तो फंक्शन किस फॉर्म का होगा, 1 + - x³ ना, मतलब सॉरी 1 + - x की पावर n, सही है, तो नॉन नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स 1+ वाला ऑप्शन ले लो, वरना नेगेटिव आ जाएगा ना, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x की पावर n, अब गिवन है f01 है, वो तो है ही, f1 और जो f'1 है वो दे रखा है, f' डिफरेंशिएट कर दिया, n x की पावर n - 1, 1 पुट करा तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 1 + x² आ गया फंक्शन, तो f2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सही है, सॉरी f5 निकालना है ना, तो 1 + 5², 26 26 आएगा तेरा, बट अब ये वाला पार्ट करते हैं, फंक्शन आ गया 2/f(x), तीन फंक्शन है, एच एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2/f(x), f(x) है 1 + x, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कुछ है, x², आउट में आ लेते हैं, 1 - mod x का मॉड, 1 - mod x
तो ये देखो, पहला वाला जो है ये तो ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा वाला ऐसा होगा। एक सेकंड, सिमेट्रिक होगा। हाँ, ये पॉइंट टू है। ये हो गया। दो पॉइंट्स तो ये आ गए। चलो अब बचा ये वाला फंक्शन। इसको थोड़ा साइड से बना लेते हैं। वन माइनस मॉड एक्स का मॉड। तो पहले बात, माइनस मॉड एक्स ऐसा होता है, वन ऊपर कर दो। ये ऐसा होगा। ये वाला हटाओ। ये बनेगा। अरे तो नीचे करा दो। यही बनेगा ना। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, वन है, और ये हाइट टू है, तो यहाँ पे ऐसे होगा ये। और ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है, ये शायद वन आ रहा है, एक बार चेक कर लो। इसको इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, इसको वन पुट करोगे तो ये हाइट वन है, ये हाइट वन आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। अरे देखिए, एक मिनट रुक जाओ। समझ आ रहा है कुछ कुछ। ग्रीन कलर यूज करेंगे। ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू दिस वन। ये जो हाइट है तुम्हारी, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। ओके। वो कैसा बना था? ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, हमारा ऐसा। यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट पे। वन पे तो जीरो है। तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं दोनों को। देख लेते हैं। ये तो बनेगा, ये बनेगा। और वन पे वैल्यू जीरो है। वन पे शुड बी जीरो। अब उसके बाद यू कैन कंक्लूड। यहाँ तक तो सही है। अब ऑफ कोर्स वो लीनियर है और वो वन से बड़ा हो जाएगा, तो जो रेट होगी रिलेटिवली एक्स स्क्वायर की ज्यादा होगी, एज कंपेरिजन टू द लीनियर फंक्शन। ये तो समझ आ रहा है। और ये ऐसा सा होगा, क्रॉस नहीं करेगा आई गेस। ये और तुम ध्यान से देखो, ये ऐसा सा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मिनिमम डिक्लेयर करना है। तो पहले मिनिमम ये है, फिर मिनिमम ये है, फिर मिनिमम ये है, फिर मिनिमम ये है, फिर मिनिमम ये है। ये तो मतलब इवन फंक्शन है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस एक साइड का देख लो, तो 1.2, 3। यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल है इस वाले से, में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 6 आंसर आएगा बिल्कुल। ये इतना हमने कर लिया। ये हो गए एक दो तीन। ये हो गए पांच। ये लिमिट वाला किया था। साइन और साइन एक्स, अगर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देख लेते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो साइन और साइन, तो मान लो पॉजिटिव लैब मान लो, तो इसको रिमूव करते एक बार, तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर साइन एक्स। तो अगर डीएनए की ऑप्शन नहीं है तो पॉजिटिव हाफ कैलकुलेट कर लेते हैं। अ, ऐसा ग्राफ ऐसा होता है ना। हाँ। तो यहाँ से यू कैन टेक द साइन एक्स कॉमन। एक मिनट, एक मिनट। साइन एक्स माइनस एक्स। साइन एक्स बाय वन हो गया इधर ऊपर। साइन एक्स बाय साइन एक्स इंटू इंटू ई की पावर साइन एक्स माइनस। अच्छा, इधर कर लेते हैं। अबे यार। कहाँ जाऊं पता लोग में। हाँ हाँ, वही करना है। वन ही आएगा, मुझे भी लग रहा है अब तो। इसको मिटा देते हैं, किसी काम का भी नहीं। चल। क्या? अरे वो स्टार्टिंग में प्रेशर रहता है, इसे तो बोलते हैं कि जो स्टार्ट टाइम, घर पे एकदम टाइम आउट में सॉल्व किया करो। एग्जाम में तो रहता ही है। एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन एक्स माइनस एक्स, माइनस वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स। अब ये आर्गुमेंट जीरो को जा रहा है, ये अल्फा हो गया, ये अगेन वन हो गया। ये अगेन, ये वाला वन हो गया। और ये की पावर जीरो वन होता है, तो वन ही आंसर सही है। बट ये तो और चिंतित सवाल था। अब चलो ये वाला करते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन टेस्ट करने पड़ेंगे। आओ देखिए।
पेपर टू भी सॉल्व कर लेंगे, पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास दोनों पेपर आ चुके हैं। ओके, ए एन इज इक्वल टू 5 SN + 1। अब जो एस एन है वो तुम्हारा, जो ए एन है वो है SN - SN - 1। भाई एग्जाम में आ भी गया वो भाई, क्रेजी भाई। ओके, ये हो गया SN-। वैसे हमने 5 क्वेश्चन तो किए हुए थे एग्जैक्ट, ये वाला प्रोफाइल में ये मतलब मान लो समहाउ तो देखा ही था। और ये वाला क्वेश्चन जो हम सबसे पहले करा। हाँ एक्चुअली ये वाली वीडियोस मार्केट तक पहुंच चुकी है, नहीं लोग समझ रहे हैं क्या डालना है पेपर में। नाइस, बढ़िया। ओके, 4 SN - SN - 1 + 1 = 0। इसको मैं सॉल्व करने का एक मस्त तरीका बताया था, याद है तुमको? मतलब मैं इस स्टेप पे आने के बाद मैंने बताया था कि तुम 4 की पावर से डिवाइड कर लो। 4 SN/4 की पावर n - SN - 1 बाय 4 की पावर n। एक सेकंड, उल्टा कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे तुम 4 की पावर से डिवाइड नहीं करोगे। मैंने ये बोला था बेसिकली इस तरीके का बनाना होता है। SN - SN - 1, जो SN होगा ना पक्का GP होगा। 1/4 इज इक्वल टू माइनस, 4 से डिवाइड करा है हमने, टेक द 4 कॉमन, राइट? 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब तुम दोनों साइड क्या करो, 4 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा SN/4 की पावर n माइनस, एस से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 4 की पावर -n, और SN - 1 क्या हो जाएगा, 4 की पावर -n - 1 इज इक्वल टू -4 की पावर n - 1। सही है। तो 4 की पावर n इंटू एस एन माइनस 4 की पावर n - 1 इंटू SN - 1 इक्वल टू -4 की पावर n - 1। तो ये अगर पी एन है, Pn - Pn - 1 इक्वल टू -4 की पावर n - 1। अब एन को 1 से स्टार्ट करने को बोला है, फॉर एनी एन। अच्छा चलो ठीक है, तो P1 माइनस P0 0। ओके, ठीक है, आप बोलते P2 से स्टार्ट कर लेते हैं। P2 माइनस P1 इक्वल टू -4 की पावर 1। P3 माइनस P2 -4 का स्क्वायर, फिर सो ऑन सो फोर्थ। तो लास्ट में अगर n को 2 से स्टार्ट करें, n को n+1 रखा, तो Pn+1 माइनस Pn, ये आ जाएगा -4 की पावर n। अब ऐड करेंगे तो Pn+1 माइनस P1। वैसे ये थोड़ा लंबा तरीका है नहीं, 4+4 स्क्वायर से लेके 4 की पावर n तक। तो ये आ जाएगा 4 की पावर n, 4 सॉरी 4 × 4 की पावर n - 1/3 माइनस। अब P1 जो Pn था वो क्या था, 4 की पावर -n इंटू एस एन। P1 हो जाएगा S1। S1 निकालने के लिए तुम क्या करो, दोनों साइड n को 1 पुट करो, तो S1 A1 होगा, तो A1 इक्वल टू 4 A1 + 1। S1 तो A1 ही होगा, सॉरी यहाँ पे 5 A1, तो A1 -4 A1 इक्वल टू 1, तो A1 आ गया -1 में। कोई बात नहीं, कभी कभी मैं तरीके पे सीखना चाहिए, कभी नहीं सीखना चाहिए वैसे तो, जनरली बोलो तो। A1 आ गया -1/4, कुछ नहीं। अरे लंबे तरीके क्यों सीखने चाहिए, कभी नहीं सीखने चाहिए, बट स्टिल अभी कर रहा हूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। P1 इज इक्वल टू 4 की पावर -1 इंटू S1 है A1, तो 4 की पावर -1 इंटू A1 कितना था हमारा, -1/4। तो 1 -1/16, तो जगह +1/16, Pn+1। भाई ये तो इतना लंबा है कि मैं भी छोड़ देता एग्जाम इस पॉइंट पे तो। Pn जानता हूँ, n को n+1 से n को n+1 से प्लस पे सेपरेट कर दो, शायद आ जाएगा वैसे। मुझे दिख गया था उस टाइम पे, पर स्टिल मैंने इस तरह से, चलो।
ए एन इक्वल टू 5 SN+1। ऐसे काफी लंबा जाएगा आई गेस। फिर तुमको फिर सब्स्टिट्यूट करो, फिर एसएन से एन एलिमिनेट करो, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू, हाँ, an+1 सॉरी an-1 इक्वल टू 5 SN-1+1। घटा दो, तो an-1 5 an, तो यहाँ से आ गया 4 an इक्वल टू -an-1। इसका मतलब an इज जीपी, an/n-1/4 द कॉमन रेशियो। हाँ, a1 है तुम्हारा -1/4, तो जो an आ जाएगा वो आ जाएगा -1/4 इंटू -1/4 की पावर n-1। अरे ए एन होगा ना, या ए इंटू आर की पावर n-1 ना, तो अच्छा ऐड करके बता रहे हो -1/4 की पावर, ये ए एन आ गया -1/4 की पावर है, तो 4 की पावर 10 इंटू -1/4 की पावर 10 प्लस 5, 5 + 1/2 आ गया 3, 4 की पावर 12, और अच्छा बी 12 क्या है, 4 + an/1 - an, तो 4 + an, तो ये हो जाएगा -1/4 की पावर n डिवाइड बाई 1 - an, 1 माइनस -1/4 की पावर n। हाँ। 4 + 1/4 की पावर 12। अरे यार ये क्यों है इतना बवासीर सा। ओके, 1 - 1/4 की पावर 12, 4 की पावर 13 + 1 अपॉन 4 की पावर 12 माइनस, ये है B12। तो B12 इंटू दिस 4 की पावर 13 + 1, 4 की पावर 13 + 1 +1 -1 2 की पावर 27, 2 की पावर 26, 1/2.5। क्या दिया है?